तो वर्ल्ड कप 2023 की समाप्ति के बाद आईसीसी इस वक्त एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है और उन्होंने आज के दिन में अपने नियमों में कई सारी तब्दीलियां कर दी और कई नए नियम लागू कर दिए क्रिकेट में। तो अपने इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आईसीसी ने कौन कौन से नए नियम लागू किए, उन नियमों का क्रिकेट के ऊपर क्या इंपैक्ट होने वाला है और यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि कब तक वो नियम आईसीसी लागू रखने वाला है। तो इन सभी बातों पर हम गौर फरमाएंगे, नजर डालेंगे, प्रकाश डालेंगे। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो भैया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो अगर आप ये इंफॉर्मेशन अपने दोस्तों तक पहुंचाना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आइए देख लेते हैं कि पहला नियम और सबसे बड़ा नियम आईसीसी ने क्या लागू किया है। तो अगर हम पहले नियम की बात करें तो आईसीसी ने ओवरों के बीच की अवधि पर तय कर दी है नई समय सीमा, यानी कि जो एक ओवर खत्म होने के बाद दूसरा ओवर शुरू होने का जो समय है उस पर एक तय समय सीमा आईसीसी ने लगा दिया है। वो समय सीमा एक स्टॉप वॉच के जरिए जो ऑन फील्ड अंपायर होंगे वो देखेंगे, वो इसका निरीक्षण करते हुए दिखेंगे। अगर ये रूल क्या है, नियम क्या है, उस पर अगर हम प्रकाश डालें तो वो ये नियम कहता है एक ओवर समाप्त होने के बाद और दूसरे ओवर की पहली गेंद फेंके जाने के बीच की अवधि 60 सेकंड से ऊपर नहीं होनी चाहिए। मतलब आप एक ओवर समाप्त होने के बाद और नए ओवर की पहली गेंद फेंके जाने से पहले 60 सेकंड के अंदर जितनी भी रणनीतियां बनाना है, जितने भी फील्ड प्लेसमेंट करना है वो कर लीजिए। अगर आप 60 सेकंड से ऊपर ले गए तो फिर अलार्म दे दिया जाएगा, वार्निंग आपको अंपायरों द्वारा दे दी जाएगी। और अंपायर कैसे निरीक्षण करेंगे, उनके पास एक स्टॉप वॉच रहेगा, उसके जरिए वो ये काम करते हुए दिखेंगे। तो इसका खामियाजा कब और क्या भुगतना पड़ेगा फील्डिंग टीम को, उसको भी देख लेते हैं। तो आईसीसी कहता है अगर कोई फील्डिंग साइड 3 बार या उससे अधिक से समय सीमा को पार करती है तो बैटिंग वाली टीम के स्कोर में 5 रनों का इजाफा कर दिया जाएगा। यानी कि ये गलती एक बार करेंगे तो चलिए वार्निंग देकर अंपायर छोड़ देगा, दूसरी बार करेंगे तो भी वार्निंग देकर अंपायर छोड़ देगा, लेकिन ये कप्तान फील्डिंग टीम वाला तीसरी बार ये गलती करता है और जो एक ओवरों के बीच की अवधि है उसको 60 सेकंड से ऊपर वो कर देते हैं तीसरी बार, तो उनके ऊपर पेनाल्टी लग जाएगा। ये पेनाल्टी क्या होगा, बल्लेबाजी वाली टीम के स्कोर में 5 रनों का इजाफा हो जाएगा। मतलब अगर वो टीम 100 रनों पर खेल रही होगी तो उसका स्कोर बढ़ के 105 होगा। यानी कि अगर 50 ओवरों में उस टीम ने 300 बनाए हैं और फील्डिंग वाली साइड ने इस नियम का 3 बार उल्लंघन कर दिया है, उससे ज्यादा उल्लंघन कर दिया है, तो उसका स्कोर बढ़ के 305 और उनको टारगेट कितना चेंज करना पड़ जाएगा, 306। तो ये नियम इसलिए लगाया गया है कि जो पूरा समय सीमा है उसको एक बनाया जाए कि इतने अवधि में ही पूरा मैच फिनिश कर लिया जाए। यानी कि जो ड्यूरेशन खिलाड़ी लेते हैं, टीमें लेती हैं कि 3 घंटे का मैच पूरा है तो उसको 3.5 या 4 घंटे कर देती हैं। तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए ये नया नियम लगाया गया है। इससे पहले एक और नियम आईसीसी ने लगाया था कि आप तय समय सीमा तक 50 ओवर नहीं फेंक पाते हैं और जितने ओवर पीछे रहते हैं उतने ओवर तक आपको एक फील्डर 30 यार्ड सर्किल में बढ़ा देना होता है। तो ये नियम भी लगा दिया कि भैया आप 2 ओवरों के बीच में, मतलब एक ओवर समाप्त हो गया और नया ओवर शुरू होने से पहले आप 60 सेकंड से ज्यादा नहीं लेते। आप देखते हैं कि कई खिलाड़ी, कई कप्तान रणनीतियां बनाने लगते हैं, काफी कुछ वहां पे डिस्कशन होने लगता है गेंदबाज और कप्तान के बीच में और 1-1 मिनट 2-2 मिनट समय ले लिया जाता है। तो जिसको कंट्रोल करने के लिए आईसीसी ने ये नया नियम लगा दिया है। और जो पेनाल्टी वाला नियम उन्होंने पहले लगाया था वो काफी सक्सेसफुल रहा, तो उसी के तहत इन्होंने एक और पेनाल्टी वाला नियम लगा दिया कि भैया हम आपका पैसा नहीं डिडक्ट करेंगे, हम सीधे तुरंत मैच के रिजल्ट के ऊपर असर डलवा देंगे और जिससे आप ये चीजें कंट्रोल में रखेंगे और इस पर आपका ध्यान रहेगा। अगर हम बात करें कि ये नियम लागू कब से होगा तो इस नियम की शुरुआत 23 दिसंबर 2023 से होगी और इसको कब तक ट्रायल पीरियड के लिए रखा जाएगा, अप्रैल 2024 तक। यानी एक ट्रायल पीरियड में इसको आईसीसी ने लागू किया है। देखेगा आईसीसी की भैया कितना सफल हो रहा है ये नियम, क्योंकि नया नियम है,
इसका असर कितना पड़ता है, कितना नहीं पड़ता है। और अगर टीमें कंट्रोल में आने लगी, 60 सेकंड से कम वो रणनीति बनाने में समय लेने लगेगी, तो फिर चीजें कंट्रोल में आ जाएगी आईसीसी के। और समय सीमा जो ये 100 ओवर करने में काफी लेट कर देते हैं या 40 ओवर फेंकने में काफी लेट कर देते हैं, अगर उसमें कंट्रोल होने लगेगा तो फिर इसे आईसीसी स्थिरता से लागू कर देगा। तो ये तो सबसे बड़ा नियम था कि पेनाल्टी आपको 5 रनों का लग जाएगा। और अब आप आश्चर्य मत होइएगा कि कभी 300 बनाई हुई टीम है लेकिन विपक्षी टीम को 306 चेज करना है। क्यों? क्योंकि वो 3 बार ऐसी गलती कर देंगे तो 5 रनों का पेनाल्टी उनके स्कोर में लग जाएगा। फिर अगर हम बात करें दूसरे नियम की, तो वो है पिच के ऊपर लिया गया। आपको भी पता है कि इस वक्त पिच पर काफी विवाद होता है। हमेशा आईसीसी हर पिच को रेटिंग देती है। इस वर्ल्ड कप में भी उन्होंने पहली वाली पिच को जो यूज की गई थी चेन्नई के चेपॉक में, उसको एवरेज रेटिंग दिया था। वहां पर राहुल द्रविड़ ने क्वेश्चन मार्क भी किया था। तो आईसीसी हर वक्त हर पिच को रेटिंग देती रहती है, उसके हिसाब से उसका इंटरनेशनल फ्यूचर डिसाइड होता है। तो जो पहले नियम था कि अगर 5 डीमेरिट पॉइंट किसी भी पिच को 5 सालों में मिल जाएगा तो फिर भैया उसका इंटरनेशनल कैरियर उस पिच का खत्म हो जाएगा, वहां पर इंटरनेशनल दर्जा उससे छीन लिया जाएगा और उस पर कोई भी अंतरराष्ट्रीय मुकाबला नहीं खेला जाएगा। तो इस नियम में भी हल्का सा आईसीसी ने तब्दीली कर दिया है। उन्होंने 5 डीमेरिट पॉइंट को बढ़ाकर 6 डीमेरिट पॉइंट कर दिया, यानी कि 5 सालों के भीतर अगर किसी भी पिच को 6 अब डीमेरिट पॉइंट मिलेंगे तभी जाकर क्या होगा, उसको उसका अंतरराष्ट्रीय दर्जा छीना जाएगा और उस पर इंटरनेशनल मैचेस नहीं कराए जाएंगे। यानी कि जो मार्जिन ऑफ एरर है उसको बढ़ा दिया आईसीसी ने। वहीं अगर हम तीसरे नियम की बात करें तो वो ट्रांसजेंडर को लेकर किया है। आईसीसी ने बड़ा बदलाव किया है। वहां पर आईसीसी ने फैसला ले लिया है कि अगर आपने अपने जेंडर में तब्दीली कराई है और आप जेंडर तब्दील कराकर वुमेन्स क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो ऐसा अब आप नहीं कर पाएंगे। तो इस नियम में भी आईसीसी ने तब्दीली की है और ये 3 बड़े नियम लाए हैं। हमने ये भी देखा कि इन नियमों का इंपैक्ट क्या होने वाला है। पहले नियम के इंपैक्ट की बात कर लें तो भैया वहां पर गेंदबाजों के लिए थोड़ा सा हार्श कॉल जरूर है। हर वक्त हम गेंदबाजों के खिलाफ नए नियम निकालते रहते हैं और ये भी नियम गेंदबाजों के खिलाफ है कि गेंदबाजों के ऊपर एक और प्रेशर डाल दिए कि भैया आपको 60 सेकंड के भीतर तैयार होना है, गेंद फेंकनी है, फील्ड प्लेसमेंट करना है, सब कुछ आपको 60 सेकंड के भीतर ही करना है। मतलब हड़बड़ी गेंदबाजों के ऊपर, फील्डिंग साइड के कप्तान के ऊपर। और जो अभी तक आईसीसी नए नए नियम ला रही है वो सिर्फ और सिर्फ गेंदबाजों का उसमें हानि हो रहा है, हानि पहुंचाया जा रहा है और बल्लेबाजों का फायदा होता हुआ दिख रहा है। और जब बल्लेबाजों के खिलाफ कोई नियम आता है तो भैया उसको अलग ही नजरिए से देखा जाता है कि ये फेयर प्ले पॉलिसी नहीं है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, बहुत हो हल्ला होता है। तो ये जो नियम है वो गेंदबाजों के खिलाफ है। लेकिन अब भाई समय सीमा तो निश्चित करनी ही होगी, किस समय सीमा तक मैच खत्म होगा ये भी आईसीसी के ऊपर दबाव रहता है ताकि सुरक्षित खिलाड़ी अपने होटल में पहुंच सकें, जिस वजह से ये नियम लाए जाते हैं। और ये नियम भी लाया गया है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि ये कितना सक्सेसफुल होगा और कितना अनसक्सेसफुल होगा। तो आप भी कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज के अपने इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप सभी अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।